भारत में उच्च शिक्षा को व्यवस्थित, नियंत्रित और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए जिस कानून की सबसे अहम भूमिका रही है, वह है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम। आज़ादी के बाद भारत में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन उनकी गुणवत्ता, मान्यता, शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम की एकरूपता और वित्तीय सहायता को लेकर कोई केंद्रीय व्यवस्था नहीं थी। इसी समस्या को दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम को लागू किया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा की व्यवस्था को एक राष्ट्रीय ढांचे में लाना, मानकों को तय करना और विश्वविद्यालयों को उचित दिशा देना था। इस अधिनियम के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना की गई। यूजीसी एक वैधानिक संस्था है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत काम करती है। इसका मतलब ये है कि यूजीसी के निर्णय केवल सलाह तक सीमित नहीं होते, बल्कि उनके पास कानूनी शक्ति भी होती है। यूजीसी का काम केवल विश्वविद्यालयों को पैसे देना नहीं है, बल्कि पूरे देश की उच्च शिक्षा प्रणाली को सही दिशा में ले जाना भी है। यूजीसी अधिनियम के अनुसार आयोग का मुख्य दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि भारत में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, एक समान हो और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो। इसके लिए यूजीसी को यह अधिकार दिया गया है कि वह विश्वविद्यालयों के लिए न्यूनतम मानक तय करे, जैसे कि शिक्षकों की योग्यता क्या होनी चाहिए, पाठ्यक्रम किस स्तर का होना चाहिए, परीक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए और शोध कार्य किस गुणवत्ता का होना चाहिए। इस कानून में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यूजीसी केंद्र और राज्य सरकारों को उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में सलाह देगा। यदि कोई नया विश्वविद्यालय खोलना हो, किसी मौजूदा विश्वविद्यालय को मान्यता देनी हो या किसी विश्वविद्यालय की संरचना में बदलाव करना हो, तो यूजीसी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिना यूजीसी की सिफारिश के कोई भी विश्वविद्यालय वैध रूप से डिग्री प्रदान नहीं कर सकता। यूजीसी अधिनियम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान ये है कि केवल वही संस्थान विश्वविद्यालय कहलाएंगे जिन्हें संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया हो या जिन्हें यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त हो। इसका उद्देश्य ये था कि फर्जी विश्वविद्यालयों और नकली डिग्रियों पर रोक लगाई जा सके। इस कानून के कारण ऐसे कई संस्थानों पर कार्रवाई हुई जो बिना अधिकार के खुद को विश्वविद्यालय बताकर छात्रों को गुमराह कर रहे थे। इस अधिनियम के अंतर्गत यूजीसी को यह शक्ति भी दी गई है कि वह विश्वविद्यालयों को अनुदान दे। ये अनुदान शिक्षकों के वेतन, भवन निर्माण, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शोध कार्य और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए दिए जाते हैं। लेकिन यह अनुदान बिना शर्त नहीं होता। विश्वविद्यालयों को यूजीसी द्वारा तय किए गए नियमों और मानकों का पालन करना अनिवार्य होता है। यदि कोई विश्वविद्यालय इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो यूजीसी उसके अनुदान को रोक भी सकता है। यूजीसी कानून के अनुसार आयोग का गठन एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों से होता है। ये सदस्य शिक्षा, प्रशासन और शोध के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले होते हैं। आयोग का कार्यकाल, सदस्यों की नियुक्ति और उनके अधिकार भी इसी अधिनियम में स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आयोग राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से काम कर सके। इस कानून में यह भी प्रावधान है कि यूजीसी विश्वविद्यालयों में शोध को बढ़ावा देगा। इसके लिए शोध फेलोशिप, स्कॉलरशिप और परियोजनाओं के लिए फंड दिया जाता है। एमफिल, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए बनाए गए कई नियम और दिशा निर्देश इसी अधिनियम के तहत बनाए गए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि भारत में ज्ञान का सृजन हो और उच्च शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित न रहे। यूजीसी अधिनियम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह शिक्षकों की योग्यता और सेवा शर्तों से जुड़ा है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होगी? नेट या सेट परीक्षा की आवश्यकता, वेतनमान और पदोन्नति के नियम, ये सभी यूजीसी के नियमों के अंतर्गत आते हैं। इससे पूरे देश में शिक्षकों की गुणवत्ता में एकरूपता बनी रहती है। इस कानून के अंतर्गत
यूजीसी को यह अधिकार भी है कि वह समय समय पर नियमों में संशोधन करे। शिक्षा एक गतिशील क्षेत्र है, इसीलिए बदलते समय और तकनीक के अनुसार नियमों में बदलाव जरूरी होता है। ऑनलाइन शिक्षा, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, क्रेडिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और हाल के वर्षों में मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम जैसे कई सुधार यूजीसी के माध्यम से ही लागू किए गए हैं। यूजीसी अधिनियम का उद्देश्य केवल नियंत्रण करना नहीं है, बल्कि सुधार और विकास भी है। यह कानून विश्वविद्यालयों को यह स्वतंत्रता देता है कि वे नवाचार करें, नए पाठ्यक्रम शुरू करें और समाज की ज़रूरतों के अनुसार शिक्षा दें। लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो। इसी संतुलन के कारण यूजीसी कानून को भारतीय उच्च शिक्षा की रीढ़ कहा जाता है। इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि यदि कोई संस्था यूजीसी के नियमों का उल्लंघन करती है, फर्जी डिग्री देती है या छात्रों को गुमराह करती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इससे छात्रों के हितों की रक्षा होती है और शिक्षा के क्षेत्र में विश्वास बना रहता है। समय के साथ साथ यूजीसी अधिनियम में कई बदलाव और सुधार किए गए हैं। नई शिक्षा नीति के आने के बाद यूजीसी की भूमिका और भी व्यापक हो गई है। अब उच्च शिक्षा को अधिक लचीला, बहुविषयक और रोजगारोन्मुख बनाने पर जोर दिया जा रहा है और यूजीसी कानून इसी दिशा में मार्गदर्शन करता है। कुल मिलाकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली की आधारशिला है। इस कानून के बिना न तो विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती थी और न ही छात्रों के भविष्य की सुरक्षा। यह अधिनियम शिक्षा को केवल डिग्री प्राप्त करने का साधन नहीं मानता, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण माध्यम मानता है। इसी कारण आज भी भारत में उच्च शिक्षा से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय यूजीसी कानून और उसके दिशा निर्देशों के दायरे में ही लिया जाता है।